विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। महाराष्ट्र मुंबई मलाड वेस्ट मारवे रोड तफसीला बिल्डिंग बुद्धा विहार हॉल में सोनाल फाउंडेशन की जानिब से एक आला सतही जायज़ा इजलास मुनक़िद किया गया था, जिसमें कई सारे NGOs के ज़िम्मेदारान और सोशल वर्कर्स ने तशरीफ़ फरमाई थी। सोनल फाउंडेशन के सदर सोनाल मैडम ने कहा कि इनके साथ तकरीबन 128 NGOs जुड़ चुके हैं। सोनल मैडम की जानिब से, जो कि सिर्फ महाराष्ट्र में ये बेहतरीन काम किए जाते थे, अब इन्होंने ये काम ऑल ओवर इंडिया में करने का ऐलान किया है। सोनाल फाउंडेशन की जानिब से तमाम माज़ूरीन को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिना इमदाद फराहम की जाएगी। आइए जानते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से रिपोर्टर वलीउल्लाह खान की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, मैं वलीउल्लाह खान, आप देख रहे हैं एशियन TV न्यूज़। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम आए हुए हैं मुंबई मलाड वेस्ट मारवे रोड। यहाँ एक बुद्धा विहार हॉल है तक्षशिला बिल्डिंग के पास। यहाँ एक मीटिंग हुई है सोनल मुखिया फाउंडेशन की तरफ से। तमाम सहयोगी लोग भी उनके साथ हैं और उनका कहना है कि 128 NGO हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी तक ये ऑल ओवर महाराष्ट्र में काम कर रहे थे, अब ये ऑल इंडिया में काम करना चाहते हैं। इनका सहयोग कीजिए, इनका ऐसा कहना है। और ये चाहते हैं कि जितने दबे कुचले जो पीड़ित लोग हैं, जो हैंडीकैप लोग हैं, उन सब की ये सहायता करें, मदद करें। गवर्नमेंट से भी ये मांग कर रहे हैं कि जो स्कीम होती है उनको दिया जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, मेरा नाम सोनल है, सोनल मुखिया। मैं सोनल फाउंडेशन की प्रेसिडेंट, हैंडीकैप लोगों की प्रेसिडेंट। मैंने ये मुद्दा और ये मीटिंग मैंने इसके लिए रखी है कि गए टाइम में, यानी गए महीने में 2 महीने पहले, यानी मैंने एक मीटिंग इसी तरह से मैंने रखी थी। उस वक्त मैंने BMC से अप्लाई किया था। काफ़ी लोगों की मेरे पास शिकायत आ रही थी कि मैडम BMC में काफ़ी स्कीम आई हुई है लेकिन हमारे तक पहुंचती नहीं है। तो जैसे लैपटॉप, जैसे साइकिल, व्हीलचेयर, जिसे हम कह सकते हैं चक्की, आटा चक्की। तो काफ़ी लोग ऐसे थे उनमें से जिनको व्हीलचेयर की ज़रूरत थी। काफ़ी बच्चे हैं, जो अभी बहुत कम बच्चे आए हुए हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन पर भी बोला था कि मैडम मेरे बच्चे कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन अगर वो पढ़ रहे हैं, मंद बुद्धि होने के बावजूद भी वो पढ़ते हैं और घर में बैठ के ही काम करना जानते हैं। तो अगर आपकी नज़र में अगर मुझे कुछ मदद मिल सके, तो मैंने उनसे पूछा था कि आपको मदद क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा अगर लैपटॉप आप दिला दो तो मेरे बच्चों के लिए अच्छा होगा। मैंने बोला जब वो मंद बुद्धि है तो वो लैपटॉप कैसे चलाएगा। उन्होंने कहा नहीं मैडम, आप खुद आकर देखो, वो चलाते हैं। मैं उनके घर पर गई थी, मैंने वो खुद सर्च किया, मैंने देखा उनको कि मंद बुद्धि होकर भी वो बच्चा उस तरह से काम कर रहा था जैसे एक नॉर्मल इंसान काम करता है। मैंने काफ़ी लोगों से मुलाकात भी की, काफ़ी लोगों से मिली भी, पर्सनल मीटिंग भी रखी। उसके बाद मैंने पूरा दायरा उनका रेडी किया, जो अभी वहाँ पर भी पड़ा होगा। उसके मेंबर होंगे जो आपने सर, मेरे पास ऐसे देखे जाए तो आप 1000 से ज़्यादा है मेंबर, हज़ारों से ज़्यादा ही। यस यस, सब नहीं, मैंने सर जो इनका लिया है मैं आपको वो बताऊंगी। मैं सिर्फ फिलहाल जो भी कार्य करती हूँ, जिनका हैंडीकैप सर्टिफिकेट होता है मैं उन्हीं के लिए करती हूँ। मैं जो है एकदम नॉर्मली और क्लियर बात करती हूँ। मैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता, मैं उनके लिए सिर्फ अपने से जो मदद होती है नॉर्मली वही मदद करती हूँ। जी, मैंने मंत्रालय में भी जाकर रजिस्टर किया हुआ है। मैंने BMC कुलकर्णी साहिब से भी बोला, आज कुलकर्णी साहिब आने वाले थे यहाँ पर, तो मैंने सामने से उनको बोला सर मैंने आपका लेटर रेडी किया है, कल मुझे सॉरी माफ़ी चाहती हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं अभी आ रही हूँ, यानी 11:30 बजे। तो उन्होंने कहा मैडम आप वहीं रुक जाइए, क्योंकि मैं लिबर्टी गार्डन में नहीं हूँ, मतलब BMC ऑफिस में नहीं हूँ, मैं इस वक्त गोरेगांव में हूँ और वहाँ पे बहुत बड़ी मीटिंग चालू है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और सेकंड मीटिंग में आपके बुलाने से पहले ही मैं खुद आ जाऊँगा, क्योंकि मैंने जो भी ये प्रोग्राम रखा था तो मैंने ऑलरेडी ग्रुप के माध्यम से सबको मैंने भेज दिया। पर्सनली जो मेरे फ्रेंड्स हैं जैसे BMC हैं, उनको भी मैंने भेज दिया था। तो उन्होंने बोला मैडम मैं आपका मैसेज मैंने देख लिया था, लेकिन मैं आ नहीं पा रहा हूँ और अगले महीने कोई स्कीम आ रही है
तो मैं आपको वो स्कीम का पूरा जो भी है डेटा मैं आप तक वो पहुंचा दूंगा। डेटा देने से वो स्कीम का लाभ लोगों को मिलेगा जितनी जनता आपकी आवाज यस सुनेगी, यस, पूरी है। मैं तो बस इतना कोई कहूँगी। बेनिफिट उनको मिलेगा या सिर्फ बातचीत रहेगी? नहीं या सर, फिर अभी तो मैं आप विश्वास? नहीं सर, अभी तो जितना मैंने कुलकर्णी साहिब से बात की है, उन्होंने कहा कि मैडम देखो अभी जो पहली स्कीम आई थी वो तो चली गई और दूसरी जो स्कीम आएगी वो आप तक पहुंचेगी। मैंने उनसे कहा सर स्कीम आती है चली जाती है, वो उन लोगों तक पहुंचती नहीं है। उन्होंने कहा कि मैडम आप पेपर पढ़ सकते हो। मैंने कहा 99% से ज़्यादा तो अनपढ़ लोग भरे हैं, 99% से ज़्यादा। हाँ हाँ, नहीं मैं उनकी बात कर रही हूँ। मैंने उनको कहा कि वो तो अनपढ़ खुद है, उनको तो पता ही नहीं है। ये आप लोगों का काम होता है ना सर, कि हर 1 महीने में 3 महीने में अगर स्कीम आई और गई इस तरह से आप बोलोगे तो उनको कैसे पता चलेगा। जहाँ जहाँ फाउंडेशन जाता है, जहाँ जहाँ कोई ट्रस्टी जाता है या जहाँ जहाँ कोई सोशल फील्ड का व्यक्ति जाता है, उनको आपको बोलना है कि आपके एरिया में अगर भाई ये स्कीम आई है आप उनको तक ये मैसेज पहुँचा दो। आपकी क्या मांग है बीएमसी से और सरकार से? मेरी तो देखिए सर अभी ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी है, लड़की लड़का सब है उसमें। मैंने उनको कहा है कि मुझे लैपटॉप चाहिए। कुछ ऐसे हैंडीकैप है अभी इस वक्त नहीं आए क्योंकि बहुत दूर के हैं, उनको मुझे व्हीलचेयर दिलाना है। कुछ ऐसे हैं जो उनको बैसाखी चलना है। अभी ये जो विष्णु जी है उनको मैंने व्हीलचेयर दिलवाई है। वो कभी दिया है मैंने, लॉकडाउन के पहले तभी। और मैंने ये भी वहाँ वो जो बच्ची है आप उनको भी दे सकते हो। ये जो मैडम है इनके बेटे को भी मैंने व्हीलचेयर दिलवाया। ऐसे काफ़ी मिलेंगे आपको। लेकिन एजुकेशन को लेकर क्या कहना? एजुकेशन को लेकर सर अभी हमारा चालू है काम, और सीन यही वो अगले महीने में मुझे पता चलेगा क्योंकि हम लोग 11th और 12th के बच्चे लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चालू कर रहे हैं। उनका हमने ये सोचा है कि जैसे कोई बच्चा पढ़ना तो चाहता है, जो बच्चा पढ़ना तो चाहता है बट उनकी घर की कंडीशन ख़राब होने के कारण वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो हम उनके लिए सोच रहे हैं कि आप ऑनलाइन अगर स्टडी करो तो खाली आपको एग्ज़ाम देने के लिए अकोला जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपका रहना और खाना पीना वो सारा हमारा ही थ्रू होगा। उनका जो फ़ी होगा उसके लिए तो अभी हमने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है क्योंकि काफ़ी गरीब घर के बच्चे हैं तो वो उतना नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने ये सोचा है कि जितनी एनजीओ है हमारी जो दे सकते हैं उनसे जो लेना है, जो फीस होता है, जो एक फीस मुकम्मल होता है वो हम लेंगे। आपका ये कहना है कि जो भी बीएमसी मंत्रालय से जो भी बेनिफिट्स होता है, जी, स्कीम होते हैं, जी। जनता तक हैंडीकैप लोगों को Yes, पहुंचाया जाए yes. और सही उसको यूटिलाइज किया यस सर, यस सर। सर, आपका क्या कहना है इस बारे में? बोलिए। अभी तक तो मुझे जिन्होंने भी सपोर्ट किया, तो सपोर्ट कहेंगे तो गमरे सर हमारे सामने बैठे हैं, जिन्होंने मुझे मेरे एक कॉल पर हमेशा उन्होंने अगर मैंने कहा कि सर यहाँ पर कुछ मुझे किसी बच्चे का एडमिशन करवाना है तो आपकी मुझे मदद की ज़रूरत लगेगी, तो गमरे सर ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। कभी अगर मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे आपकी पहचान के थ्रू ऐसे लोगों से आप मुझे मिलाइएगा ताकि उन बच्चों को मैं कुछ आगे बढ़ा सकूं या किसी बेरोज़गार को भी रोज़गार दे सकूं, तभी मतलब जब जब मैंने कहा तब तक मतलब ऐसे सुनील जी के जैसे ऐसे मेरे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे इस कार्यों को समझते हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करते हैं। जिस तरह से आज नितिन साहब को ही आप देख लीजिएगा, मेरे एक शब्दों पर वो उन्होंने मेरा मान रखा और यहाँ पर पूना से वो आए। तो मुझे बस इतना ही कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि आज अगर सोनल फाउंडेशन इतना अच्छा कार्य करती है, अगर आपको भी लगता है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी तक मुझे गवर्नमेंट बीएमसी से कोई भी अनुदान नहीं मिला है। जहाँ तक जो भी मिला है मेरे अपनों के लोगों से ही मिला है। पुणे से आया हूँ। मधुतारा दिव्यांग सेवा सोशल फाउंडेशन का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। बहुत ही अच्छा काम करने वाली मुंबई की सोनल फाउंडेशन जो है, ये सिर्फ 4 दिन से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ और यहाँ आने के बाद पता चला, सब लोगों ने जो किया, सुनील साहब ने जो इनके बारे में बताया, इनका फाउंडेशन जो काम करता है अपंग दिव्यांग लोगों के लिए जो काम करता है, तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मेरा इनके साथ जुड़ने का यही मकसद है, क्योंकि ये खुद है हैंडीकैप और खुद दिव्यांग होने की वजह से दिव्यांग लोगों के ऊपर आवाज़ उठा के उनके लिए काम करती है, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए मधुतारा फाउंडेशन इनके साथ ज्वाइन हुआ है। सहयोग के लिए सपोर्ट के लिए आया है। मैं इनको सहयोग के लिए सपोर्ट के लिए आया हूँ, क्योंकि मधुतारा का काम जो है पूरे महाराष्ट्र में चलता है। अभी जैसा इन्होंने बोला कि गरीब बच्चों के, आपने जो स्कूल के लिए पूछा, तो स्कूल के लिए 5वीं से लेके 12वीं तक हमारे पास गरीब बच्चों के लिए नारोड़ी
जो अपने पुणे में है, जुन्नर तालुके में, तो वहाँ पे पूरा फ्री में उनका एजुकेशन दिया जाता है। ब्रांचेस पुणे में ऑल ओवर महाराष्ट्र। अभी तो पुणे में ही है, लेकिन ऑल ओवर महाराष्ट्र में भी अपना काम जो चलता है। तो अभी समझो अकोला में, जैसे बोला, अकोला में है, जळगाव में है, चाळीसगाव में है, वर्धा में है, फिर भंडारा में है। मुंबई क्षेत्र में हाँ, तो ये जो है, तो ये सब जगह पे जो है, तो उनके लिए हम वहाँ पे रख सकते हैं। अभी इसमें जैसे माइंड डिस्टेबल बच्चे हैं, जो अभी वहाँ पे बच्चा बैठा है, तो उसका भी एडमिशन हमने किया है। मधुतारा फाउंडेशन की तरफ से उनका एडमिशन पुणे में हुआ है। तो ऐसे जो है, तो ऐसे जो माता जो है कि जिनके बच्चे माइंड डिस्टेबल है, मतिमंद है, तो उनके लिए घर में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए कभी कभी हरकतें कुछ अलग हो जाती है उनकी तरफ से। तो इसके लिए माता और बच्चे दोनों को रखने का प्रोविजन भी आश्रम में है। तो ऐसे अनेक आश्रम, ऐसे अनेक संस्था मधुतारा के साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी वजह से सोनल फाउंडेशन को बहुत सारा फायदा हो सकता है। तो आज तो मैं इन्हीं के वजह से मैं आज यहाँ पे आया हूँ। और सबसे बड़ा ये है कि हर इंसान को आरोग्य का अधिकार ये मिलना चाहिए, और आरोग्य के ऊपर हम कैंसर और किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, बॉन मेरो और अपना डायलिसिस, ये सब फ्री में अपन कर सकते हैं। तो ये जो है सरकारी योजना, जो है सरकारी योजना, और जितने भी फंड्स जो क्राउड फंडिंग जो होता है, उनके माध्यम से ये सब चलाया जाता है। इसके अलावा भी प्राइवेट फंड्स वगैरह, प्राइवेट वही तो क्राउड फंडिंग जो होता है वो है। फिर अपना सिद्धिविनायक ट्रस्ट, वो भी मधुतारा से जुड़ा हुआ है। सिद्धिविनायक ट्रस्ट के आदेश बांदेकर साहब अध्यक्ष है, वो भी हमारे साथ में है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रस्ट जो है, तो ये साथ में रह के ये काम करते हैं। फिर मुख्यमंत्री सहायता निधि जो 3 लाख के लिए मिलता है, अलग अलग उपचार उसमें आते हैं। तो आरोग्य के ऊपर भी बहुत सारा काम मधुतारा का चलता है, जिसकी वजह से सोनल फाउंडेशन को ये फायदा होगा आने दिनों में। और ये जो अभी जो मैंने जो भी इनको बताया है, और मैंने फ़ोन पे भी इनकी बात कराई अभी, कि जो हमारे मुंबई के जो काम करते हैं, हमारे मुंबई में भी, पूरे मुंबई में मधुतारा का काम चलता है, जिसके ऊपर आरोग्य के ऊपर बहुत बड़ा काम है। तो इसके लिए भी ये सबका फ़ायदा होगा, क्योंकि ये हैंडीकैप जो भी है, तो इनके लिए जो उपचार है ये भी मुफ्त में होने ही चाहिए, और वो मिलते हैं, लेकिन प्रॉपर चैनल की वजह से, जिसके लिए सरकारी जो उनका जो प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर इसमें ये करना चाहिए। तो मधुतारा फाउंडेशन सोनल फाउंडेशन के साथ में रह के ज़रूर अच्छा काम करेगी। सुनील साहब है, जितने भी लोग हैं, सबके साथ में रह के काम करेगी। और ये हमको मौका मिला है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े, और एक दूसरे के साथ जुड़ के जो लोगों तक पहुँचे, तो ये सबसे बड़ी बात है सर। तो हाँ, मैं मौलाना अब्दुल हमीद, यहाँ पे मैं सोनल फाउंडेशन में आया था। किस लिए आए थे? ये आया था, मेरा बच्चा हैंडीकैप है। कितने साल का बच्चा है? ये मेरा 18 साल का बच्चा है, अच्छा, 18-19 क्या साल नाम का। है बच्चे का? माज अंसारी नाम है। अच्छा, तो मैं आया था यहाँ पे, इन्होंने बुलाया था, तो शायद कुछ मैं सोचा कि स्कीम वगैरह है बीएमसी की तरफ से या कुछ ऐसा। तो ओवरऑल अभी तक तो उन्होंने जो मैडम ने समझाया मुझे, तो किसी हद तक बात लगी ठीक है नहीं। कि हैंडीकैप की आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं है। तो अभी ये है कि वो बता रही हैं कि मैं खुद भी हैंडीकैप हूँ, और हैंडीकैप लोगों के लिए मैं आवाज़ उठाती हूँ। तो अभी देखते हैं, इनके साथ में जुड़ते हैं, ये कहाँ तक आवाज़ उठा सकती हैं। पर खातिर खा मुझे जो जिस उम्मीद के साथ में आया था, मुझे ऐसा कुछ खास महसूस नहीं हुआ है। बाकी देखते हैं जुड़ने के बाद। उन्होंने कहा कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए सोच रही हूँ, तो मेरा बच्चा पढ़ रहा है, अभी ये 14th में है। तो मैंने अभी एजुकेशन के मुद्दे पे कहा, तो आपको ये फाउंडेशन की प्रो स्कीम्स पता चली या पहले से भी आप उसका नहीं, मुझको पहले से कुछ भी नहीं मालूम था। अभी मैं पहली बार ही आया हूँ, तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्लास का सोचते हैं, तो मुझे ऐसा कुछ खास उसकी ज़रूरत तो नहीं लग रही। बच्चा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है। अब देखते हैं, अभी जुड़ने के बाद और भी कुछ बातें हैं जो उन्होंने कहा, साथ में उनके जो हैं मुशीर कार के, आप उनसे शेयर करना, तो हम उनसे बातें करेंगे, देखेंगे और हम किस मुद्दे पे पहुँचते हैं और किस नतीजे पर। उम्मीद के ऊपर है। और बाकी बहरहाल मैडम ने जो अगर विकलांग के लिए और दिव्यांग जन लोगों के लिए सोच रही हैं, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं जहाँ तक मैं ऐसा लग रहा था कि शायद कोई बीएमसी के लोग आने वाले यहाँ पे, जो बच्चों के बारे में जानेंगे, और ख़ास तौर से मुझे ऐसा लगा कि वो मिलता है ना लोगों को लगा करके अपनी जगह बैठने के लिए, कैंपिंग के वगैरह, जहाँ पे बैठ करके बाकड़ा वगैरह, जी राइट, वही उस टाइप का कुछ होगा। लेकिन ऐसा तो कुछ, हाँ, बिजनेस धंधा के लिए। तो मैं सोचा कि भाई देखता हूँ जाकर के, तो ऐसा तो मुझे अभी कुछ नहीं लगा है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। बच्चा तो मेरा पढ़ रहा है, इंशाल्लाह इसको आगे पढ़ाना ही है। पढ़ाने के बाद फिर देखेंगे। पर यहाँ पे एक साहब और भी थे जिन्होंने अच्छी एक संदेश और पैगाम दिया कि आप बच्चों को पढ़ाइए तो आप आगे चल सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे
और इंशाल्लाह फिर देखते जो मुनासिब होगा वो करेंगे, देखेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। ज़रूर, शुक्रिया।